Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मिली मंजूरी। कोटद्वार के माला नदी पर बाढ़ सुरक्षा दीवार का शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया शिलान्यास। हर वर्ष बाढ़ का बना रहता है खतरा। हरिद्वार को चुना गया बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत हुआ चयन। नीति आयोग ने दी 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक में ओएसटी ने अधिकारियों से लिया फीडबैक। सुविधाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और मसूली के बालगंज में कई महीने से बहते सीवर से लोग परेशान। आए दिन होती रहती है सड़क दुर्घटनाएं। मार्ग पर लगा रहता है गंदगी का अंबार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता। अब स्थानीय लोगों को मिलेंगे 10 करोड़ तक के ठेके। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक के मिलेंगे काम। मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2025 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। विष कब्जा और विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल अल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी। राज्य के विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था रहेगी जारी। राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय। उत्तराखंड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया संशोधन। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन की मिली मंजूरी। उत्तराखंड योग नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी में रोगियों के तीव्रतारों के लिए विश्राम गृह की स्थापना का निर्णय। अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में लंबित देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए 75 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को लोन के रूप में किया आवंटित। जो पूर्व में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आईटीईएस, डेटा सेंटर, कौशल विकास आदि के बारे में सुविधाएं देने की बात की गई थी। तो ये विभाग द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि इसको हम लोग टारगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थानों पे इसको सब्सिडी को नहीं देना चाहिए जहां पे पहले से ही काफी इस तरह के संस्थान हैं, सेवा क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको टारगेटेड करना चाहिए, उन क्षेत्रों के बाहर इसको करना चाहिए। जैसे देहरादून नगर निगम में पहले से इस तरह के काफी संस्थान हैं, तो और जैसे कुछ इनमें से कुछ क्षेत्र ऋषिकेश में काफी इस तरह के संस्थान हैं, नैनीताल में इस तरह के काफी संस्थान हैं। तो उन क्षेत्रों से बाहर ही ये सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये बाहरी जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र हैं उस तरफ भी इंडस्ट्री जाए। कोई भी लगा सकता है, लेकिन सब्सिडी इन क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगला मत ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद, जिसमें 4 नियमित पद हैं और 7 आउटसोर्स के पद हैं, ये सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त आज एक उत्तराखंड योगा नीति 2025 भी प्रस्तुत की गई थी आयुष विभाग के द्वारा। उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जो लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योगा हब स्थापित किए जाएंगे और मार्च 26 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपनी विधानसभा कोटद्वार के माला नदी तट पर प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा दीवार का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि नंदपुर, पदमपुर, शिवराजपुर, कोटला और गोरखपुर सहित कई ग्राम माला नदी के किनारे स्थित हैं, जहां वर्षा ऋतु के दौरान हर वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। ऐसे में स्थानीय जनता द्वारा बाढ़ सुरक्षा दीवार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार और प्रशासन के प्रयासों से आज ये कार्य शुरू हो गया है, जो समस्त क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। दीवार के निर्माण से न केवल भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि वन्य जीवों से होने वाले संभावित खतरे से भी ग्रामीण सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता
दुगड्डा को निर्देश दिए कि इस परियोजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय निवासियों से आग्रह किया है कि वे कार्य की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखें, जिससे कि दीवार आने वाले वर्षों में प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सके। पर बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं बताना चाहूंगी, नंदपुर कोटला के इस इलाके में 22 में जो आपदा आई थी उससे थोड़ा नुकसान हुआ था, थोड़ा नहीं काफी हमारे काश्तकारों को नुकसान हुआ था और खेत कट के नदी में गिरे थे। तो उस वक्त से हम लोगों का प्रयास है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सिंचाई मंत्री जी का कि उन्होंने इस चीज की चिंता की और करीबन 9 करोड़ आई थिंक 48 लाख का ये एक एस्टिमेट बना यहाँ पर, जहाँ पर हम सुरक्षा दीवार बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को, उनके खेतों को, उनके घरों को अब नुकसान ना हो सके। आप सभी जानते हैं जब मालन आती है, हम सबने मालन का रौद्र रूप देखा है, भयानक ही आती है। तो ये प्रयास 2022 से हम लोग लगे थे और आज ये फलीभूत हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई इलाके के लोगों को देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जल्द से जल्द बनेगा और आगे लोगों को समस्या नहीं होगी। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Graphik Era deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024 with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphik Era, transforming dreams into reality. उत्तराखंड देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की प्रेस वार्ता, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्राफिक्स एरा हॉस्पिटल ने प्रेस वार्ता की है।
ग्राफिक्स एरा हॉस्पिटल को मिली एक और बड़ी कामयाबी। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में बना रहा है अपनी कामयाबी की पहचान। ऐसे जटिल मामले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ना के बराबर आते हैं नजर। विशेषज्ञों की टीम ने हार्ट के जटिल और दुर्लभ मामले में उपचार करने में की सफलता हासिल। ग्राफिक एरा अस्पताल का 6वां बड़ा कीर्तिमान। 19 साल के युवक का आया पेचीदा मामला। हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे ने इसकी जानकारी दी है। हार्ट का वाल्व पहुंचा पेट में। 3 साल पहले युवक की हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी। दिल का छेद बंद करने के लिए टांके लगाया गया था आर्टिफिशियल वाल्व। हार्ट में लगाए गए वाल्व संक्रमण होने और टांके गलने के कारण अपनी जगह से निकलकर युवक के पेट में फंसा। वाल्व को बैलून की मदद से खींचकर सीने तक लाया गया। पुराना वाल्व निकालकर लगाया गया नया वाल्व। युवक की दूसरी बार की गई हार्ट सर्जरी के 3 दिन बाद ही युवक के स्वास्थ्य में आया तेजी से सुधार। ग्राफिक्स एरा अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में किए हैं बड़े कीर्तिमान स्थापित। सर्जरी के दौरान डॉक्टर अखिलेश पांडे, हार्ट सर्जन डॉक्टर पुलकित मल्होत्रा और डॉक्टर एसपी गौतम रहे थे शामिल। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का मरीज मोहित ने किया धन्यवाद। ग्राफिक एरा अस्पताल के डॉक्टरों की करी प्रशंसा। रिस्क तो इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक तो ऐसी स्थिति आज से पहले कभी देखी नहीं गई। और अगर हम एक नॉर्मल हार्ट के वाल्व के ऑपरेशन की बात करें तो जो ऑपरेशन का रिस्क होता है वो मैक्सिमम 3 से 4% का होता है, जबकि इस पेशेंट की जो कंडीशन थी, इसके बार बार स्ट्रोक हो रहे थे और इसको इन्फेक्शन था, तो सारा मिला करके अगर हम रिस्क इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिस्क कम से कम 12 से 14% का आएगा ऑपरेशन का। तो 4% के मुकाबले 14% मतलब 3 गुना से भी ज्यादा रिस्क हो जाता है। आपने बताया जैसे कि काफी नहीं, लापरवाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन तो वाल्व पे आ जाना एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि प्रोस्थेटिक वाल्व जो लगाए जाते हैं उन पर इन्फेक्शन आ जाए। और अगर आ जाए तो सबसे पहला जो उसका इलाज है वो भी यही है कि एंटीबायोटिक चलाकर सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। बस ये है कि इतनी ना किसी ने उम्मीद की होगी कि इस तरीके से वाल्व जो है उखड़ करके और कहीं आगे चला जाएगा। और जब उनको ये बात समझ में आ गई सीटी स्कैन के द्वारा कि ये वाल्व अपनी जगह से हिल गया है, तो उन्होंने उसको अर्जेंट सर्जरी की सलाह दी। अब सर्जरी के लिए उसका यहाँ आने का मन हुआ, इसलिए वो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया और ये मरीज हमारे पास आ गया। हमारे कहीं लिटरेचर में नहीं पता नजर आता कि कोई ऐसा घटना हुई हो कि वाल्व इन्फेक्शन के द्वारा उखड़कर अपनी जगह से हट जाए। अपनी जगह पर वाल्व ढीला हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि वाल्व निकल करके चला गया। ग्राफिक का बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? नहीं, इस पे अचीवमेंट तो क्या है, लेकिन अब जैसी भी मरीज की स्थिति थी उसके हिसाब से किया गया और भगवान की कृपा से मरीज भी अच्छा है। थैंक यू। जो कि एक मास्टर ग्लैंड है, तो अपने आप में एक मटर के दाने के बराबर होता है, उसमें से एक छोटे से ट्यूमर को निकाला है, जो कि बहुत ही बधाई की बात है न्यूरो सर्जरी के लोग। सर्जन जिन्होंने एक वॉल जो डिस्प्लेस हो गया था उसको वापस अपनी निकाल करके दूसरा वाल लगाया है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही एक हमारा तरीका है जिसके द्वारा 1-1.5 महीने पहले हुआ था मेरे को बुखार, उससे इन्फेक्शन हो गया था। ठीक करा के फिर वो वाल्व निकल गया था, तो वो सर ने ठीक की। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन में हुआ था 2023 में, उसके बाद वहाँ से सही रहा, मैं फिर वाल्व निकली पता मैं बीच में, तब सर ने किया बुखार। डॉक्टर जी भी अच्छे। मसूरी के बाड़लोगन क्षेत्र के लोग कई महीने से बहते सीवर से परेशान हैं। साथ ही खस्ता हाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सभी बड़े अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन आज तक इस मार्ग की मरम्मत नहीं हुई है और न ही बहते सीवर से यहां के लोगों को निजात मिल पाई है। इस मार्ग पर विश्व प्रसिद्ध स्कूल और कई बड़े होटल हैं। सड़क किनारे नालियों की जालियां उखड़ी हुई है और सुबह से शाम तक मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं और यहां से उठने वाली दुर्गंध बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। मसूरी में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में रास्ते की दुर्दशा से पर्यटन नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। मैं बाललोगंज के निवासी हूँ। बाललोगंज की रोडों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। नाली आप देख सकते हैं पूरी टूटी पड़ी है, जालियां निकली हैं, गाड़ियां इसके अंदर जाती रहती हैं। नेता इसी रोड से जाते हैं सारे,
जेई हो गए, एई हो गए, सब बाल लोगन चाहते हैं, मगर कोई यहाँ की रोड की व्यवस्था को नहीं देख रहा है। सारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, सीवर दिन भर बहता रहता है यहाँ पर। हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडी ने बताया कि ये धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी, जिसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, पोषण के लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि निर्धारित की गई है। आजीविका संवर्धन, शिक्षा क्षेत्र और 7 स्कूलों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भी राशि प्रस्तावित की गई है। सीडीओ ने बताया कि इस पुरस्कार से जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। ये उपलब्धि जिला प्रशासन और सभी विभागों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनवाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Traffic deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphic Era, transforming dreams into reality. देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं, जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश का मान। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी।
पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को कम करने व रोकने के प्रयास अग्निशमन विभाग ने शुरू कर दिए हैं। अग्निशमन विभाग ने होटल, अस्पताल और पिक्चर हॉल में जाकर कर्मचारियों को आग लगने पर आग बुझाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। बता दें कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सबसे पहले ऋषिकेश के रामा पैलेस पहुंचे, इसके बाद शहर के तमाम बड़े होटलों में गए। आखिर में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। इन सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने संस्थान के कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। आपातकाल की स्थिति में अग्निशमन विभाग को सूचना देने के लिए कहा। फायर अधिकारी सुनील रावत ने बताया कि गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, इसलिए होटल, अस्पताल और अन्य संस्थाओं में जाकर कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको आग पर काबू पाने के लिए फायर उपकरणों को चलाने की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही कई अहम टिप्स भी कर्मचारियों को दिए गए हैं। हरिद्वार में वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण वालियान की अध्यक्षता में हरिद्वार एडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने बताया कि वंदना कटारिया सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। वो लड़की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, आज उसके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि अगर सरकार ने अपने फैसले को बदला नहीं तो हम महिलाएं और जन सामान्य मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए ठाकर धामी जी को चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के ओएसडी पीपी नौटियाल ने आज एक बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ओएसडी पीपी नौटियाल ने यात्रियों को दी जा रही सुविधा के बारे में तमाम विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया। अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए। पीपी नौटियाल ने बताया कि विद्युत विभाग आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहा है। इसके अलावा यात्री वाहनों के ट्रिप कार्ड भी परिवहन विभाग सुचारू रूप से बना रहा है। ट्रांसिट कैंप और खानगांव में यात्रियों की सहायता पुलिस के द्वारा की जा रही है। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की टीम खाने पीने की व्यवस्थाओं पर अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग यात्रियों की स्क्रीनिंग नियमित रूप से कर रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस की अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। खबर आप तक पहुंचाए जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में उधम सिंह नगर पुलिस की अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसएसपी के कुशल नेतृत्व में घटनाओं के कुछ ही घंटों में हो रहे खुलासे। रुद्रपुर में हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना का हुआ खुलासा। 2 अपराधियों को थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने किया गिरफ्तार।
घटना में शामिल एक नाबालिग पुलिस के संरक्षण में 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद। थाना ट्रांजिट कैंप पे पीड़ित ने कराई थी एफआईआर। शमशान घाट शराब ठेके के पास हथियारों से लैस अज्ञात लड़कों ने किया था हंगामा। बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज। पीड़ित की गर्दन पर तमंचे की बट और लात भूसों से की थी पिटाई। बदमाशों ने हवा में तमंचे से की फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी की सूचना पर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। तो वहीं सीएम धामी की प्रेरणा से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए डीएम सविन बंसल प्रतिबद्ध। चौक चौराहे को पारंपरिक शैली में स्मार्ट सिटी के सीईओ बंसल कर रहे निर्मित, विकसित, विस्तारित। यातायात प्रबंधन के लिए 11 चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सविन बंसल की बैठक। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। देहरादून में बन रही उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश। स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट गुणवत्ता के साथ समय से करें पूरा। ग्रीन बिल्डिंग एवं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप तय समय में करें निर्माण पूरा। साइट पर पर्याप्त संख्या में मैन, मशीनरी और मटेरियल के साथ निर्माण कार्यों में लाए तेजी। कंक्रीट प्लांट की परमिशन के लिए सभी औपचारिकताएं करें पूरी। स्थानीय लोक संस्कृति और पारंपरिक शैली में निर्माणाधीन दिलाराम चौक, कुठाल गेट, घंटाघर, साई मंदिर चौक चौराहों पर करे कार्य। चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य करे जल्द पूरा। आईएसबीटी में ड्रेनेज सिस्टम के तहत आरसीसी पाइप इंस्टॉलेशन चैम्बर निर्माण कार्यों को 5 जून तक करे पूरा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।